So dear students, welcome to my channel द एक्सेलो साइंस। और बच्चों आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डीएवी क्लास के 7th चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस बार इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने आपके लिए बहुत सारी अच्छी इमेजेस और गिफ इमेजेस भी डाली हैं, जिससे आप लोगों की काफ़ी अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड, पूरी दुनिया को देखें तो इसको हम ब्रॉडली दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में जो तीन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि जो तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करता है। सबसे पहला है ब्रीथ, मूवमेंट, ग्रोथ या ग्रो। यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ करते हैं, मूवमेंट करते हैं और उनके अंदर ग्रोथ भी होती है। वेयर एज नॉन लिविंग में ये जो तीनों फीचर्स है, यानी कि ब्रीथ, मूवमेंट और ग्रोथ, ये एब्सेंट होती है। इसको हम मूविंग फॉरवर्ड अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपकी क्लास में जो सबसे पहला जो एक्सरसाइज दी गई है, जिसमें लिस्ट द बिलो द फ्यू ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स एंड क्लासीफाई देम एज ए लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। नाउ लिविंग में इफ़ यू नो द कैट, बेबी, एलिफेंट, ट्री, cow and rose flower, they are all are the examples of the living things. Chair, pencil, shoes and books are the example of non-living things. So meaning thereby, जैसा कि हमने पहले स्टडी किया था कि लिविंग में सब में ब्रीदिंग, मूवमेंट, ग्रोथ प्रेजेंट होती है और नॉन लिविंग में ब्रीदिंग, मूवमेंट और ग्रोथ एब्सेंट होती है। सो लिविंग थिंग्स में कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनको नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करते हैं। बच्चों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं डिस्कस करना चाह रहा था, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डू यू नो, दैट इज़ अबाउट द वायरस। व्हाट इज़ वायरस? सो बच्चों, वायरस इज़ बेसिकली ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रोऑर्गेनिज्म इफ़ यू नो दैट इज़ दीज आर द वेरी स्मॉल क्रिएचर्स, जिसको हम अपनी नेक डाई से बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। तो वायरस एक ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो बोथ लिविंग और नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक शो करता है ना। बहुत इंटरेस्टिंग बात। ये कैसे होता है? जो वायरस है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी के बाहर या किसी भी एनिमल की बॉडी के बाहर वो सरवाइव नहीं कर पाता, इसलिए उसको वहाँ पे नॉन लिविंग कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये वायरस ह्यूमन बॉडी में या किसी एनिमल की बॉडी में जाता है, जब वहाँ पे इन्फेक्शन करता है तो वहाँ पे लिविंग करेक्टरिस्टिक्स शो करना शुरू करता है, यानी कि वो ग्रोथ भी होती है, उसके अंदर न्यूट्रिशन भी होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है जो वायरस को एक क्लासिकल एग्जांपल है जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों करेक्टरिस्टिक्स है। सो डियर स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड, लिविंग क्रिएचर्स के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनको नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो जो 9 मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करते हैं, पहला है सेलुलर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, रेस्पॉन्स, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड लाइफ स्पैन। बट बच्चों, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है हमें कि इन सारे के सारे 9 पॉइंट्स को हम याद कैसे रखें। तो इसको ईजीली मेमोराइज करने के लिए एक हमने राइमिंग लाइन बनाई है। लेट अस फर्स्ट लर्न दिस लाइन विच इज़ वेरी ईजी टू लर्न, and from the first initial of these line you can easily remember all the 9 characteristics of living things। जैसे चलो, गाएं, नया, राग, मस्त, राम, रवि का एक तारा ले गया। नाउ इसमें से, इस राइमिंग लाइन में से जो फर्स्ट वर्ड है हम उसको पिकअप करते हैं और उससे हम जो है ये 9 करेक्टरिस्टिक्स को याद करेंगे। जैसे C स्टैंड फॉर सेलुलर स्ट्रक्चर, गाय में G स्टैंड फॉर ग्रोथ, नया में N स्टैंड फॉर न्यूट्रिशन,
राग में R स्टैंड फॉर रेस्पिरेशन, मस्त में M स्टैंड फॉर मूवमेंट, राम में R स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स, रविका में R स्टैंड फॉर रिप्रोडक्शन, इकतारा में E स्टैंड फॉर एक्सक्रीशन, ले गया में L स्टैंड फॉर लाइफ स्पैन। तो अगर बच्चों आप ये लाइन याद कर लो तो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल द 9 important characteristics of living things. So dear students, अब हम लिविंग characteristics के जो पहला characteristics है that is the cellular structure, उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। सो एज यू नो, जैसे कि हमने ये लाइन पहले याद करी थी, चलो गाए नया राग, मस्त राम रवि का एक तारा ले गया, उसमें फर्स्ट वर्ड सी स्टैंड फॉर सेलुलर स्ट्रक्चर। सो सेल जो है, जब हम इसकी बात करते हैं तो बच्चों सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करो, जो सेल है वो लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट का मतलब ये है कि इसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, इसके बिना लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर सकती। सो सेल को हम बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कंसीडर करते हैं। सो व्हेन आई यूज द वर्ड स्ट्रक्चरल, इसका मतलब क्या होता है कि इस सेल से ही उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर बनेगा। कई सारे सेल मिलके उस लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे। और फंक्शनल का मतलब क्या होता है कि कई सारे सेल मिलके बहुत सारे फंक्शन करेंगे, तभी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या वो लिविंग थिंग्स अपना फंक्शन इजीली कर पाएगा। सो सेल इज नोन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ फॉर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ अगर हम सेल की बात करते हैं, सो दे आर वेरी स्मॉल एंड वी कैन नॉट सी थ्रू द नेक्ड आइज, यानी कि हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और उनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप्स। तो सेल डिफरेंट साइज डिफरेंट शेप्स के होते हैं। यहाँ पे कुछ आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको ब्लू कलर्ड सेल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल और दिया है रेड ब्लड सेल्स का। सो रेड ब्लड सेल्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रेड इन कलर है। तो बच्चों ये वही रेड ब्लड सेल्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। और सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेल है वो लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। तो सेल की कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं और या ऑर्गेनेलीज हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। यू नीड नॉट टू गो इनटू दैट मच ऑफ डिटेल इनटू इट, बट जस्ट टू शेयर विद द स्ट्रक्चर कि सेल एक्चुअल में दिखता कैसा है और उसके क्या क्या बेसिक पार्ट्स होते हैं। सो इस चीज़ को और फर्दर इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो आपकी बुक में बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है कि डू यू नो दैट ए न्यू बॉर्न बेबी हैज़ 2000 मिलियन सेल्स। सो 2000 मिलियन सेल्स का मतलब है कि एक नए पैदा हुए बच्चे में लगभग 200 करोड़ सेल्स होते हैं। इसको और इस फैक्ट्स को एडल्ट के प्रीव्यू में देखें, यानी कि एडल्ट्स नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स में कितने सेल्स होते हैं, एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नोट बच्चों कि एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन में 3.7 ट्रिलियन सेल्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर कितने सारे सेल्स होते हैं और कितने सारे सेल्स मिलके बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, तभी आप सर्वाइव कर पाते हो और जी पाते हो। सो आगे बढ़ते हैं। अगर हम टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसा कि सबको पता है कि दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होते हैं बच्चों, दे बेसिकली दे आर ऑफ ए 2 टाइप्स। वन इज़ अ यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और सेकेंड इज़ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे आपको बिल्कुल नाम से एकदम क्लियर हो रहा है, यूनि का मतलब होता है 1 सेल और ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, और मल्टी का मतलब होता है मैनी सेल्स और मल्टीपल सेल्स। यहाँ पे मैंने आपके साथ सामने कुछ एग्जाम्पल्स भी शो किए हुए हैं विच आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर्स। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो अपने आप में सिंगल सेल अपने आप को सर्वाइव कर सकता है
यानी कि वो खुद ग्रो कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है और अपनी न्यूट्रिशन की नीड्स को एक सिंगल सेल अपने एज ए होल अपने आप को सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखता है। वेयर एज ऑन कंट्रेरी टू अदर्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो एक सिंगल सेल सर्वाइव नहीं कर पाते, कई सारे सेल्स मिलके एक दूसरे की सपोर्ट से, एक दूसरे की हेल्प से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रख पाएंगे। वेयर एज यूनिसेलुलर अपने आप में सिंगल सेल्स को सर्वाइव करेंगे। और उसमें जो सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल आता है बच्चों, वो आता है अमीबा। ठीक है, अब इस अमीबा की स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल्स है जिसमें अपना ये फूड स्टोर करता है, और ये वैक्यूल्स है जो इसको स्ट्रक्चर देता है बेसिकली। तब अगर इस का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है जो अमीबा का, जो यहाँ पे आपको डायग्राम में इस गिफ इमेज में शो हो रहा है, जो ये अमीबा होता है ये अपने आप में खुद इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट कर सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बड़ा ही क्लासिकल करेक्टरिस्टिक्स है जो अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है। ना दूसरा एग्जांपल जो सिंगुलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यीस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ व्हेन वी कम टू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें मल्टीपल सेल्स होते हैं, जिसमें यानी कि जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कई सारे सेल्स मिलके बहुत सारे सेल्स को एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे सेल्स की ज़रूरत होती है। तो उसमें ह्यूमंस, कैट्स, हॉर्सेस एंड एंट्स, यू कैन सी द एग्जाम्पल्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीसेलुलर organisms.